नमस्कार मित्रों, भविष्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार मैं फिर से कोई एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चिंतन के साथ आपके सामने आया हूं। और आज का चिंतन कुछ अलग है। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे अपना भविष्य जानने में दिलचस्पी नहीं है? मैं भी अपना भविष्य जानना चाहता हूं, आप भी जानना चाहते हैं। एक सफल आदमी भी जानना चाहता है, एक असफल आदमी भी जानना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा, एक युवा, एक वृद्ध, सभी अपना भविष्य जानना चाहते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। सभी की लालसा रहती है कि आने वाले समय में घटनाएं कैसी घटित होगी, समय अच्छा होगा या बुरा, वो जान सके। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी फ्यूचर टेलर के पास जाते हैं, कोई रिसर्च करने वाले के पास जाते हैं, किसी साधु संत के पास में जाते हैं, किसी ज्ञानी के पास में जाते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपको अपना भविष्य या आपको अपना आने वाला समय कैसा रहेगा, यह जानने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको आश्चर्य हो गया सुन के, लेकिन यह बात सच है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पर हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने आप में ज्योतिषी होता है। राइट। हर आदमी अपना भाग्य, अपना भविष्य, आने वाली घटनाओं को स्वयं ही आकलन कर सकता है। अभी कैसे होगा? दोस्तों, बहुत छोटे छोटे ऐसे इंडिकेशंस रहते हैं जिसके द्वारा हम अपना आने वाला समय जान सकते हैं। जैसे असमय आपके बालों का सफेद होना, अचानक ही आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाना, अचानक ही आपको जो चीज पसंद नहीं है वो पसंद आने लगना, अचानक ही जिस व्यक्ति के बिना आप रह नहीं सकते उस व्यक्ति से आपको एलर्जी होना, अचानक ही आपको कुछ अजीब तरह के स्वप्न आना शुरू हो जाना और वो स्वप्न बार बार आना, और स्वप्न के किरदार का भी बार बार रिपीट होना। अचानक ही आपको खाने में जो चीज पसंद नहीं होती, अचानक खाने की लालसा जागना। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिकेशन है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा भविष्य, आने वाली घटनाएं कैसी होगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है मालूम? हम उन बातों को या तो याद नहीं रख पाते, या हमारे जीवन में, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास में, या हमारी जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को भाप नहीं पाते। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर जाते हैं और हमें ऐसा एहसास होता है हम यहां पहले आ चुके हैं, जबकि हम एक्चुअल में वहां नहीं गए थे। तो दोस्तों, आपको भी लगेगा कि यार इस टाइप की घटनाएं होगी, तो इससे कैसे मालूम पड़ेगा भविष्य कैसा होगा? इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी बनती है, तो आपको समझ में आता है, आपका डॉक्टर बोलता है, आपका साइंस बोलता है कि आने वाले समय में ये बीमारी हो सकती है। राइट। यदि आपके पांव बहुत दुखते हैं, पांव कपकपाते हैं, तो आपका साइंस आपको बोल सकता है कि आने वाले समय में आपको हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट। आपकी आंखें, आपका सर बहुत दुखता है, तो कोई भी ये बोल सकता है आने वाले समय में माइग्रेन टाइप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, संभल जाओ। वैसे ही दोस्तों, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क हमें बार बार बताता है कि आने वाले समय में कुछ अलग घटित होने वाला है, आने वाला समय कुछ अलग होने वाला है, संभल जा। ऐसा नहीं है कि सारे जो इंडिकेशंस रहते हैं वो प्रतिकूल रहते हैं, बहुत सारे, बहुत बार अनुकूल इंडिकेशंस भी आते हैं। जैसे अचानक आपके मन में गरीबों के प्रति हमदर्दी की भावना उमड़ना, अचानक आपके मन में लगता है कि किसी साधु संत के पास जाकर बैठ जाए, अचानक आपके मन में लगता है हम प्रकृति की गोद में जाकर बैठे, अचानक आपको लगता है कि हम अस्पताल में मरीजों को कुछ फ्रूट्स वगैरह, कुछ पैसे वगैरह का दान करें, अचानक आपको लगता है कि मंद बुद्धि बच्चों के लिए हम कुछ योगदान करें, अचानक आपको लगता है कि हम संत महाराज साहब लोगों की सेवा करें, अचानक लगता है कि हम बहुत कमा लिए, बहुत बना लिए, अब थोड़ा बहुत हमें दान करना चाहिए। यह भाव पहले नहीं था, यह भाव अचानक आपके मन में उमड़ता है। तो जब भी कोई चीज अचानक घटित होती है या जब भी कोई चीज आकस्मिक घटित होती है, तो डेफिनेटली वो कुछ इंडिकेशन देती है। तो दोस्तों, जब भी आपके आसपास, आपके जीवन शैली में, आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में जब भी कोई अच्छा या बुरा परिवर्तन आने लगे, आप उस परिवर्तन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो परिवर्तन बता रहा है कि आने वाला समय आपका अच्छा होगा या बुरा। ये आपको तैयार करने के लिए बता रहा है। जैसे कई बार बारिश आने के पहले कुछ पक्षी चहचहाने लगते हैं, ऋतुएं बदलने के पहले बहुत सारे इंडिकेशंस आते हैं, गर्मी आने के पहले कीट पतंगे या कीड़े जमीन से बाहर निकल जाते हैं। क्यों होता है? उनको आभास होता है।
तो दोस्तों, जिस दिन भी आप आभास करना सीख गए, जिस दिन भी आप कड़ियों को जोड़ना सीख गए, जिस दिन भी आप अपने स्वप्नों को भूलना नहीं, वापस याद करना और उसको श्रृंखलाबद्ध करना सीख गए, तो आप स्वयं में जान सकेंगे कि आने वाला समय कैसा होगा। दोस्तों, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क हमें कोशिश करते हैं बार बार ये बताने की कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई शरीर में परिवर्तन होता है तो हम उसका रीजन कोई मेडिकल मानते हैं, हम उसके में साइंस ढूंढते हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है दोस्तों, वो जो चीज अचानक घट रही है वो किसी ग्रहों में परिवर्तन के कारण हो, वो किसी नक्षत्रों में परिवर्तन के कारण हो, वो किसी दिशा और दशा में परिवर्तन के कारण हो, या वो किसी ऐसे कारण से हो जो प्रारब्ध के कर्मा या प्रारब्ध के पाप और पुण्य का प्रस्फुटित होना बता रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र नेत्र की भांति होते हैं, वो परिस्थितियों को नहीं बदलते। ज्योतिष शास्त्र नेत्र की भांति होते हैं, वो परिस्थितियों को नहीं बदलते हैं, वो केवल अस्पष्ट को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो अचानक और आकस्मिक परिवर्तन, चाहे जीवन में, चाहे विचारों में, चाहे सपनों में, चाहे जीवन शैली में, चाहे आपके आसपास, चाहे आपकी मित्रता में, चाहे आपकी शत्रुता में, यदि कोई अचानक परिवर्तन होना तो उसको इग्नोर मत करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से हाजिर होऊंगा कोई नया ज्ञान, कोई नया चिंतन, कोई नया विचार लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।